हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। और जैसा आप देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप कुछ पार्ट्स देख रहे हैं, कुछ कुछ के नाम दिए गए हैं। जैसे ये जो कॉइल ट्यूब है उसका नाम दिया गया है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है वो किसका पार्ट होता है? वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा ये हिस्सा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और ये भी जो कॉइल ट्यूब है आप जो देख रहे हैं ये भी हमारा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी हमारा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसको तो आप समझ गए होंगे। ये क्या हमारा स्टमक है। ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया। और ये जो है आप देख रहे हैं ये क्या हमारा लीवर है। ये क्या हमारा लीवर। ठीक है, ये हमारा क्या है? लीवर है। और ये जो दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है हमारा? क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये हमारा जो है वो है फूड पाइप। ठीक है, तो नंबरिंग कर देते हैं लेबलिंग के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसके ऊपर जो आता है वो आता है बक्कल कैविटी। क्या आता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या क्या आ जाते हैं? बक्कल कैविटी में अपना माउथ आता है। माउथ में क्या आ जाते हैं? टीथ आ जाता है। और क्या आ जाता है? टंग आ जाता है ना। माउथ में टीथ और क्या आ जाता है? टंग आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? सलाइवा। क्या प्रोड्यूस होता है? सलाइवा। ठीक है, तो इतने मेन पार्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो नंबरिंग कर देते हैं। पहला होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी आप नाम याद रखना, जिसमें माउथ आता है। माउथ में टीथ, टंग और सलाइवा आ जाएगा। सेकंड हमारा रहता है फूड पाइप, या इसी को बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस बोला जाता है। फिर थर्ड हमारा रहता है स्टमक। फोर्थ हमारा रहता है लिवर। फिफ्थ रहता है पैंक्रियास। सिक्स्थ रहता है गॉल ब्लैडर। सेवेंथ रहता है ड्यूडेनम। एट रहता है लार्ज इंटेस्टाइन। और ये रहता है नाइन्थ एनस। ठीक है, ये रहता है एनस या रेक्टम। यहाँ पे क्या रहता है? रेक्टम भी रहता है। क्या रहता है? रेक्टम। ठीक है, तो ये मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। ओके, अब अपन देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ। पहले आप इसका एक वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, लेबलिंग भी आ सकता है। इससे मैंने ये डायग्राम बनाया है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। तो पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, फिर लिखवा दूंगा। ठीक है, तो होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। हम तीन चीज़ की बात करेंगे। हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। हम बात करेंगे प्रोटीन की और हम बात करेंगे फैट की। हम तीन चीज़ की बात करेंगे। ये कोई भी हम फूड खाते हैं तो ये तीन चीज़ होती है। क्या क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ हमारा सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है, तोड़ता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज में तोड़ देगा, प्रोटीन को वो अमीनो एसिड में तोड़ देगा, और फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देगा। ठीक है, तो ये कैसे तोड़ता है, क्या क्या रहता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे बक्कल कैविटी का पहले अपन डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे फूड पाइप में क्या होता है। फिर लीवर का देखेंगे, और पैंक्रियास का, लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, और फिर रेक्टम का देखेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है। नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। और जो स्टार्च होता है वो पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है,
अब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको कैसे टूटता है, तो सबसे पहले बकल कैविटी की बात करते हैं। तो बकल कैविटी में क्या पाया जाता है, सलाइवेरी ग्लैंड पाया जाता है। ये बच्चा सलाइवरी ग्लैंड क्या पैदा करता है, सलाइवा पैदा करता है। क्या पैदा करता है, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा में क्या होता है, सलाइवेरी एमिलेज। क्या होता है, सलाइवरी एमिलेज। और ये सलाइवरी एमिलेज क्या करता है, 3% कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बोले, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। पूरा नहीं तोड़ पाता 100%, केवल 3%। रहते ही कितना, आप खुद सोचो, जब आप खाना खाते हो, कोई समोसा खाया आपने तो तुरंत ही आपने सॉलो कर लिया, है ना, तो कितना देर वो मुंह में आप च्यू करते हो। इसलिए बोलते हैं कि बहुत देर तक च्यू करना चाहिए कोई भी चीज़ को, जिससे ज़्यादा देर तक ये रहेगा तो ज़्यादा एंजाइम जो हैं वो एक्ट करेंगे और ज़्यादा वो डाइजेस्ट हो पाए। तो कितना परसेंट केवल डाइजेस्ट होता है, 3%। और जब 3% फूड कार्बोहाइड्रेट केवल डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं बोलस। बोलस मतलब क्या होता है, बोलस मतलब होता है कि जो हमारा फूड है एक गेंद जैसे बन जाता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत ही उसका कार्बोहाइड्रेट टूटा है ग्लूकोज में, बोलस। अब ये जो बोलस है, ठीक है, ये जो बोलस है इसमें अभी भी क्या चिपका हुआ है, सलाइवेरी एमिलेज। क्या चिपका हुआ है इसमें अभी भी, सलाइवरी एमिलेज। अब फूड पाइप का, या अगर हम बात करते हैं ईसोफेगस का, खुद का कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो ये सलाइवरी एमिलेज चिपका ही हुआ है। तो जब ये बोलस जो है फूड पाइप में जाता है, तब भी क्या होता है कि सलाइवरी एमिलेज इसको तोड़ता रहता है। कार्बोहाइड्रेट किस में तोड़ता रहता है, ग्लूकोज में। स्टमक में भी कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, स्टमक में भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि फूड पाइप तक जब यहाँ पे तक आता है, तो यहाँ तक फूड पाइप तक आते आते 30% कार्बोहाइड्रेट जो है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है बच्चा, वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। अब हम स्टोमक की बात करें तो स्टोमक का जो पीएच होता है अराउंड 1.2 होता है, एसिडिक होता है। अब ये जो हमारा एंजाइम था, या कोई भी एंजाइम हो, सलाइवरी एमिलेज क्या है, एंजाइम है, इसका एक क्या होता है, पीएच होता है। क्या होता है इसका, एक पीएच, ठीक है, मतलब एक एनवायरनमेंट होता है। अगर इसका आपका पीएच चेंज हो गया तो ये एमिलेज मर जाएगा, एंजाइम मर जाएगा। तो जैसे स्टोमक में गया, स्टोमक का पीएच कुछ और है, तो ये एंजाइम वहाँ खत्म। तो स्टमक में और कुछ नहीं होता। फिर बात करते हैं डियोडेनम में। तो डियोडेनम में क्या होता है, पैंक्रियाज जो हैं, जो पैंक्रियाज हैं उसमें पैंक्रियाटिक जूस होता है। पैंक्रियाटिक जूस पैदा करते हैं पैंक्रियाज। क्या पैदा करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। और ये पैंक्रियाटिक जूस कहाँ जाता है, ये पैंक्रियाटिक जूस जाता है वही कॉइल ट्यूब में, जिसको क्या बोलते हैं, डियोडेनम। और ये पैंक्रियाटिक जूस में भी कोई एमिलेज प्रेजेंट होता है, और वो बाकी का 70% कार्बोहाइड्रेट को, बाकी के 70% कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो अल्टीमेटली 100% हमारा जो है ग्लूकोज है वो किस में टूट गया है, करेक्ट, ग्लूकोज में टूट गया है। 100% हमारा कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया है, ग्लूकोज में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विलाई रहते हैं। क्या रहते हैं हमारे, विलाई रहते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्लूकोज को, ठीक है, और किस में दे देते हैं, ब्लड में, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब एंड सेंड इट टू ब्लड। तो ये तो है कि हमने कार्बोहाइड्रेट क्या किया, ट्रैक किया, या पाथवे बोल सकते हैं, पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का पाथवे अपन देखते हैं ना, कि ग्लूकोज कहाँ गया, पहले साइटोप्लाज्म में गया, फिर अगर ज़्यादा ऑक्सीजन हुई तो माइटोकॉन्ड्रिया चला गया। तो अब हम पाथवे देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से गुजरता है, उसका क्या क्या होता है। तो इन चारों को हमने अच्छी डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन का। तो प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो सबसे पहले अगर बकल कैविटी की बात करते हैं, तो बकल कैविटी का कोई रोल नहीं होता है प्रोटीन के डाइजेशन में, क्योंकि कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता है बकल कैविटी में जो उसको तोड़े या सिंप्लीफाई करें।
फूड पाइप में भी कुछ भी नहीं होता है। अब बात करते हैं स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक पैदा करता है गैस्ट्रिक जूस। क्या पैदा करता है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या रहता है, पेप्सिन। क्या रहता है, पेप्सिन। और पेप्सिन रहता है और रहता है रेनिन। पेप्सिन रहता है और क्या रहता है, रेनिन। तो ये पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट कौन करता है, एक्टिवेट बाय HCl। कौन एक्टिवेट करता है, HCl। स्टोमक में जो HCl प्रेजेंट होता है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। स्टोमक को HCl से कौन बचाता है, म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl। और म्यूकस से करता है, स्टोमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो पेप्सिन है वो काम क्या करता है, तो पेप्सिन जो होता है कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। रेनिन क्या करता है, रेनिन एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन। रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क का जो प्रोटीन होता है वो अलग होता है। एक और प्रोटीन होता है जिसको होते हैं केराटिन। केराटिन किस में पाया जाता है, हेयर्स में पाया जाता है और किस में पाया जाता है, नेल्स में। तो ऐसा कोई भी अभी तक एंजाइम नहीं बना है जो केराटिन को डाइजेस्ट कर सके या तोड़ सके। तो अगर कोई किसी के पेट के अंदर बाल चले जाते हैं, नाखून चले जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। केराटिन को नो वन डाइजेस्ट, इट रिमेन एज इट इज। फिर से जैसे कि हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट एक बार में तो डाइजेस्ट होता नहीं है, कुछ सलाइवरी एमिलेज करता है और फिर कुछ पैंक्रियाटिक जूस करता है। उसी तरह स्टमक भी पूरा प्रोटीन को एमिनो एसिड में नहीं कन्वर्ट कर पाता है, कुछ ही उसका पार्ट कर पाता है। फिर हम बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की या ड्यूडेनम की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, फिर से जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, उसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन। क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन। और क्या पाया जाता है, चाइमोट्रिप्सिन। एक पाया जाता है ट्रिप्सिन और एक पाया जाता है चाइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और चाइमोट्रिप्सिन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेक फर्दर प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये क्या करते हैं, बाकी के प्रोटीन को किस में करते हैं, अमीनो एसिड में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पूरा अब प्रोटीन किस में चेंज हो गया है, अमीनो एसिड में चेंज हो गया है। फिर से क्या आएगा, विलाई आएगा। विलाई क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर देगा और किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। सो आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि प्रोटीन के साथ क्या क्या होता है, पाथवे ऑफ प्रोटीन। तो अब हमारा लास्ट है कि फैट का क्या होता है। तो फैट का क्या होता है, बकल कैविटी में कोई एंजाइम नहीं होता है जो फैट को क्या करें, डाइजेस्ट करें। उसी तरह स्टमक में भी कोई एंजाइम नहीं होता है जो फैट को डाइजेस्ट करे। अब लीवर की बात करते हैं तो लीवर क्या करता है, सेक्रीट करता है, पैदा करता है या प्रोड्यूस करता है क्या, बाइल जूस। क्या पैदा करता है, बाइल जूस या बाइल सॉल्ट। और ये बाइल सॉल्ट या बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, स्टोर इन गॉल ब्लेडर। कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर, ठीक है। ये स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में। और जैसे ही फूड आपका कहाँ पहुंचता है, ड्यूडेनम में, तो ये गॉल ब्लेडर बाइल जूस ड्यूडेनम में रिलीज हो जाता है। इसका काम क्या होता है बाइल जूस का, तो बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस जो आपका बाइल जूस है वो काम करता है, बाइल जूस डज वर्क ऑफ इमल्सिफिकेशन। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होते हैं, फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को, फैट बिगर मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, मॉलिक्यूल को ब्रेक करना। क्या करना, ब्रेक करना। किस में ब्रेक करना, स्मॉलर मॉलिक्यूल में। फैट बिगर मॉलिक्यूल चेंज इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। किस में चेंज करना, स्मॉल मॉलिक्यूल। इससे फायदा क्या होगा, कि इससे फायदा ये होगा कि एंजाइम्स जो है ना उनको ज़्यादा एरिया मिल जाएगा। जैसे आप मेरा हाथ देख रहे हैं, अभी एरिया ये है, अगर इसको ऐसे काट दिया जाए तो अब
ये भी एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। जब ये वाला एरिया आ जाएगा इसमें भी एंजाइम लग जाएगा, है ना, और प्रोसेस क्या हो जाएगी, फास्ट। तो हमारा जो लीवर है वो सेक्रेट करता है बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और बाइल जूस क्या करता है, डज वर्क ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फैट के बिगर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना स्मॉलर मॉलिक्यूल में। अभी भी डाइजेशन नहीं हुआ, केवल इमल्सिफिकेशन हुआ है, ठीक है। और चौथा हमारा क्या है, फिर से पैंक्रियाज है। मतलब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस का लाइपेज करता है डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये क्या करता है, लाइपेज जो होता है पैंक्रियाटिक जूस में, जो लाइपेज होता है वो फैट को किस में ब्रेक कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ये सिंपल मॉलिक्यूल है, फिर से विलाई इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड में दे देगा और हमारे सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आएगा फैट का भी पाथवे। लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क। तो लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, ये करता है एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सी डिसीज होती है, डायरिया, ठीक है, डायरिया। कौन सी डिसीज आती है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम होता है। और रेक्टम जो है वो क्या काम करता है, रेक्टम में करता है स्टोर एक्सक्रीटा या फीकल मटेरियल, एक्सक्रीटा और फीसल मटेरियल। और एनस क्या है, ओपनिंग है जिससे कि फीसल मटेरियल आउट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, थैंक यू सो मच।